शुरू हुई है। ये रो रहे, पिट रहे, चीख रहे, तो इन्होंने बिल्कुल सही नारा लगाया, रोए, पिटे, चीखे, चिल्लाएं। अपने ज़मीर को देखें, अपने इस मुल्क को देखें, और खुदा का वास्ता है रमजान के महीने में तो अपने आप से तो सच बोल लें। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल पीडीएम का जाने है, जाने ना जाने, नवाज शरीफ ना जाने, अवाम तो सारी जाने है। वो बाहर बैठा मफरूर, कभी फुल बेंच, कभी आधा बेंच, कभी छोटा बेंच, इनको हम ना बेंच देंगे ना मंजी देंगे, इनको बैठाएंगे जमीन। आप माने ना माने, अवाम का फैसला है ये। मैं एक दिन हॉस्पिटल से, मुझे 15 दिन उन्होंने रखना था, लेकिन मैं 9वें दिन थ्रेड था, मैं इधर भाग गई, मुझे दोबारा अटैक हुआ लंग्स का, फिर मैं 10 दिन रही। फखर से कहती हूँ मैं 2007 से खान के साथ हूँ। क्यों साथ हूँ? कोई विजन, कोई वजह, कोई छाई नजर आती है तो फिर ये ना, हम कोई प्लेट बिरयानी वाले लोग तो है नहीं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल। आज बड़ी खुश लग रही हैं आप, क्या बात है? हम तो खैर रोज़ ही बहुत खुश होते हैं, लेकिन आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज जो जिस हक और सच और इंसाफ की बात खान कर रहा था, वो आज हक और इंसाफ और सच हमें मिल गया है। और जितनी जद्दोजहद हमने कानून की बालादस्ती के लिए की है, जितनी हमारे चेयरमैन ने कानून की बालादस्ती के लिए की है, हम सोचते हैं कि देखें, कोई ऐसा कानून नहीं था जो उसने नहीं अपने उसके खातर उसने कोई ऐसा उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, और वो हक और सच पे खड़ा था। और हमें पता था कि ये इंसाफ हमें मिल के रहेगा, और मिला है हमें इंसाफ। और हम उमर अता बंदियाल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज कानून की पासदारी की, उन्होंने एक हक की और सच की बात मानी और हमारे हक में ये फ़ैसला दिया। हमें आज बहुत खुशी है। देखिए, हम क्या मांगते थे पहले, आप 2013 की बात करें तो उस वक़्त हम लोग सिर्फ 4 हलकों का मांगते थे खान साहब कि 4 हलके खोल दें जिनमें धांधली हुई थी, लेकिन इन्होंने नहीं माना। फिर अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हमारा फ़ैसला माना और हमारा वो उन्होंने केस सुनाई हुई। तो आज हम अगेन फिर से अदलिया, आला अदलिया से ये बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात की पासदारी रखी और हमें हक और सच का हमें आज फ़ैसला किया हमारे ख्याल में। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, PTI बाशमुल हर पाकिस्तानी बड़ा खुश है कि आला अदलिया ने उनके कानून की बालादस्ती करते हुए अच्छा फैसला दिया, जिससे वो लोग बहुत खुश हैं। ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वो रोए, पिटे, चीखे, ये तो औरंगजेब, मरियम औरंगजेब कहती होती थी। आपको हमको हाँ, आप अब उसको कह रही हैं, ये गलत बात नहीं है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। हम उनसे कह रही हैं रोए, पिटे, और बड़े प्यार से कह रही हैं। वो तो जो 2000 का नारा लगाती थी वो हम नहीं कह रहे, हम तो कह रही हैं रोए, पिटे, चीखे। हमने तो ये कहा है, हमने तो गलत बात ही नहीं की। वो जो बातें करती हैं हमने तो उन्हीं का जवाब उन्हीं की ज़बान से दिया जो वो खुद हमें कहती हैं। हमने तो सिर्फ इतनी सी बात की है। अगर वो माइंड कर जाएं तो अब उनका हमारा कसूर नहीं है। जैसे उनके लिए सो मोटो ठीक था, जैसे उनके लिए सो मोटो ठीक था, और आज हमारी दफ़ा वही अदलिया फैसला कर रही है, तो ये रो रहे, पिट रहे, चीख रहे, तो इन्होंने बिल्कुल सही नारा लगाया, रोए, पिटे, चीखे, चिल्लाएं। वैसे ये गलत बात नहीं है। आप किसी के जख्म के ऊपर नमक जो है ना वो छिड़क रही हैं। जख्म किस चीज़ का? पाकिस्तान अपना मुल्क है, उनका जख्म क्या मतलब पाकिस्तानी नहीं है वो जो उनको ऊपर जख्म लग गया? ये तो हम लोगों ने आइन को बचाया, अपने मुल्क पाकिस्तान को बचाया। अगर आइन को नहीं बचाते हो तो आपका मुल्क तो है ही नहीं, फिर आप किधर जो है वो जवाब दोगे? फिर आइन को नहीं बचाते। अपने ज़मीर को देखें, अपने इस मुल्क को देखें, और खुदा का वास्ता है रमज़ान के महीने में तो अपने आप से तो सच बोल लें। क्या क्या उन्होंने वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स सब कुछ करके देख लिया। मैं तो कहूँगी कि अब प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ के अपने कैंडिडेट्स की तैयारी करें। आपके लिए कौन एग्री करता है PDM के साथ, आपके नामों के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए? कैंडिडेट पे फोकस करें, छोड़ दें आप PTI की जान को। पाकिस्तान के लिए अगर थोड़ी सी कोई इज्जत मरते मरते बच गई है ना, उसके लिए कैंडिडेट्स चूज़ करने शुरू करें। थोड़ा टाइम है, शॉर्ट टाइम है, मेरा मशवरा है उनके साथ, मुफीद मशवरा। नरीन, आप हिना कह रही थी कि थोड़ा टाइम है, छोटा सा वक्त है, तो आप लोगों ने उनको इतना क्यों तंग किया, इतना क्यों जलील किया? मेरी बात नहीं बचे। पत्ता 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 पत्ता, बूटा बूटा, हाल PDM का जाने है, जाने ना जाने, नवाज शरीफ ना जाने, अवाम तो सारी जाने है। अब अवाम जान चुकी है इनको, और इन लोगों ने जितना जोर लगाया है ना, सारी रात इन लोगों को नींद नहीं आई। इन लोगों ने जितनी साजिश की, जितना इन लोगों ने जोर लगाया, मगर फैसला हक और सच का आया है। और मैं सलूट करती हूँ अपने चीफ जस्टिस को, जिसने हक और सच के साथ फैसला किया। उस पर इतना प्रेशर दिया इन लोगों ने, मगर वो खड़ा रहा। इन लोगों ने बड़े हमले किए, बहुत कुछ किया,
वो बाहर बैठा मफरूर, कभी फुल बेंच, कभी आधा बेंच, कभी छोटा बेंच। मेरी बात सुने, इनको बेंच पता कौन से चाहिए? इनको बेंच चाहिए राना सनाउल्लाह का चीफ जस्टिस, इनको चाहिए बिलावल चीफ जस्टिस, इनको चाहिए नवाज शरीफ चीफ जस्टिस, वो बेंच चाहिए इनको। तो बैठने वाला बेंच कौन देगा? बात सुने, बैठने वाला बेंच, मेरी बात सुने, इनको हम ना बेंच देंगे ना मंजी देंगे, इनको बैठाएंगे जमीन में। बच्चों वाला बेंच दे देंगे? क्योंकि जो इन लोगों का हाल अब आवाम करने वाली है ना, आप देखिएगा इनका हाल क्या होना है। 97 में जो हमले किए थे ना इन लोगों ने अदालतों पर, ये फिर वही करना चाह रहे हैं। मगर अब अदालतों के साथ आवाम खड़ी है, फैसले अब जो भी होंगे और हक और सच पे होंगे। अगर वो हमारे खिलाफ भी हो, हम उनके साथ खड़े हैं। मगर 90 डेज में उन लोगों ने जो फैसला कह दिया ना कि इलेक्शन हो, अब थोड़ा सा डिले हुआ, जो इन्होंने 15, 16 दिन, 18 दिन ज़ाया किए हैं हमारे, उनका खमियाजा कौन भुगतेगा? अवाम भुगतेगी, क्योंकि अवाम अब इलेक्शन चाहती है। अवाम का जमहूरी हक है, इलेक्शन आईनी और कानूनी हक है। और अब अवाम ने अगर इन्होंने कोई भी हैंकी बैंकी की ना, तो याद रखना पीडीएम वाले, ताड़ियाँ ताड़े जड़े ना साढ़े अवाम दे से ताड़ा एक टुकड़ा भी नहीं आना। जो अवाम तुम लोगों का हाल करेगी, अब अवाम तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। अब तुम लोगों ने जो अदालतों पर हमले किए, तो याद रखना अब अवाम तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम लोगों ने जो करना था तुम लोगों ने कर दिया है। अब अवाम इंशाल्लाह अदालतों के साथ खड़ी है, चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। इन लोगों ने फिर फैसला कालअदम करार दे दिया है। मेरी बात सुने, आप माने ना माने, अवाम का फैसला है ये, क्योंकि आज हक और सच की जीत हुई है और अवाम उस फैसले के साथ खड़ी है। और याद रखिएगा, ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, ये जमहूरियत है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि अब पीडीएम का सफाया होने जा रहा है। ये 15 जमातें एक तरफ और इमरान खान अकेला एक तरफ और इमाम उसके साथ। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। नाजरीन, नूरीन आपा, आपको पता है जब इनका इंटरव्यू हो तो फिर एंकर को खामोश रहना पड़ता है, लिहाजा मैं भी खामोश था। लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये आवाम का बुनियादी कानूनी आइनी और जमहूरी हक है कि इलेक्शन हो और वक्त पर हो, ताकि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने मर्जी से हुक्मरान चूज़ कर सकें। और नाजरीन, हमारे साथ एक और पीटीआई की जो नाराज़ दादी अम्मा हैं, अक्सर गुस्से में रहती हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़ी खुश हैं, बड़े केक खाए हैं उन्होंने। देखते हैं आज कैसा मूड है। अस्सलाम वालेकुम। केक एनडीसी ने खिलाया है। अच्छा, मैंने खिलाया था। क्या हाल है? मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गुस्से में नहीं रहती। पिछले 110 दिनों के अंदर कभी मैंने आपके चेहरे पे स्माइल नहीं देखी। आज आप खुश हैं, क्यों? मरियम के रोने पे, मरियम औरंगजेब के रोने पे, या किसी और के? इलेक्शन जो हमारी जीत हुई है उसकी खुशी में। आप खुद गवाह हैं कि मैं इसलिए खुश नहीं थी कि खान की जान को ख़तरा। मैं एक दिन हॉस्पिटल से, मुझे 15 दिन उन्होंने रखना था, लेकिन मैं 9वें दिन थ्रेड था, मैं इधर भाग गई, मुझे दोबारा अटैक हुआ लंग्स का, फिर मैं 10 दिन रही। मैं 18 दिन गैप बस मैंने किया है, जो हमारे आज 80 दिन हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला खान के साथ है। खुशी आज यही है कि खान की जीत हुई है, हमारे इलेक्शन जो है ना हो रहे हैं। नाज़रीन, खुशी सी बात की है कि हक और कानून की बालदस्ती हुई है और जीत हुई है और इलेक्शन हो रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जिस तरह आवाम रैलियों में निकलती है, खान के लिए शाना बेशाना खड़ी है, अगर इसी तरह एक दफ़ा तरक्की की तरफ बाहर निकल आए ना, तो मैं कहती इनकी ऐसी बैंड बज जाए ना कि ये क्या याद रखे। पूरी दुनिया जाग चुकी है, सबको नज़र आ रहा है ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, और इंशाल्लाह ताला खान की फतह होगी। और मैं ये फ़ख्र से कहती हूँ, मैं 2007 से खान के साथ हूँ। क्यों साथ हूँ? कोई विजन, कोई वजह, कोई छाई नज़र आती है तो फिर ये ना, हम कोई प्लेट बिरयानी वाले लोग तो है नहीं। मैंने अपनी एक उम्र गुजारी है खान के साथ, और खान में सच्चाई है। हमें खान को मिलने का शौक़ नहीं। मैं उहदे दौरान भी, मैं जितने मेरे पास ओहदे आए हैं, गए हैं, मैं कहती हूँ उनको हम लोग कुछ भी नहीं समझते। ये मेरी दोस्त है, मेरी कश्मीरी बहन भी है, मेरी रिश्तेदार भी है, सादिया सेल जो MP है। हम लोगों ने काम करना करेंगे और इंशाल्लाह अब डोर टू डोर करेंगे, इधर भी टाइम करेंगे, खान की हिफाजत भी करेंगे। और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे तो दोबारा ज़िंदगी दी है। मैं बिल्कुल बेहोश हो गई थी, इसी
धरने में यहीं पे, और मेरे लंग्स ऐसे थे कि ब्लॉक हो चुके थे। फिर मेरा सर्जी मेड में उन्होंने ड्रेन करके मेरी पस निकाली, और दोबारा मैं कहती मुझे खान के लिए अल्लाह ने और बका के लिए, काम के लिए ज़िंदगी दी है। इन सब को जो लोग आते हैं जो वसाइल भी नहीं रखते, जिनके पास पेट्रोल भी नहीं है, और उनका मैं ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जो बेलौस नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और मीडिया, सोशल मीडिया का ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो वसाइल की कमी रखते हैं लेकिन फिर भी खान से बेलौस मोहब्बत रखते हैं। इसकी इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।